हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे पैलिंड्रोम रीऑर्डर। ठीक है, सीएससीएस का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से जा करके प्रॉब्लम को रीड कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट मूव करते हैं कि इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है एज एन इनपुट और हमें क्या आउटपुट देना है। ठीक है, तो चलते हैं वन नोट की तरफ। तो ये रहा हमारा वन नोट। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें इनपुट में क्या दिया है। तो इनपुट में हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। ठीक है, एक स्ट्रिंग एस दिया हुआ है एज एन इनपुट। हमें इस स्ट्रिंग एस को रीअरेंज करके पैलिंड्रोम बनाना है। पैलिंड्रोम बनाना है। अगर हम बना पाते हैं पैलिंड्रोम, तो हम जो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग होगा उसे एज एन आउटपुट दे देंगे। ठीक है, और अगर हम नहीं बना पाए पैलिंड्रोम, तो हम नो सॉल्यूशन जो है एज एन आउटपुट देंगे। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हम इसी एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। ठीक है, जो कि हमारा प्रॉब्लम में दिया हुआ है। क्या है ये? यहाँ हमें 4 टाइम्स कैपिटल ए सी बी ए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं 4 टाइम्स कैपिटल ए सी बी ए। ये हमें दिया हुआ है। अच्छा, इस स्ट्रिंग में क्या है ना कि इस स्ट्रिंग में केवल कैपिटल ए टू कैपिटल जेड तक के ही कैरेक्टर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब हमें बोला है कि इस स्ट्रिंग को रीअरेंज करके पैलिंड्रोमिक बनाना है। अगर बना पाते हैं तो जो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग होगा वो एज एन आउटपुट आएगा, नहीं बना पाएंगे तो नो सॉल्यूशन आएगा। यही बात है। अब देखो, यहाँ पर बहुत सारा पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर सकता है। मान लो अगर ये पैलिंड्रोम बन पाता है तो मे बी वहां पे बहुत सारा पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग एग्जिस्ट करेगा। तो हमें कोई सा भी एक जो है एज एन आउटपुट देना है। तो ये तो हमें समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब समझते हैं कि पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग होगा क्या। तो देखो, पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग को पहले समझते हैं। ए बी सी, सी बी ए। पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग वो होता है जिसमें कि हम ऐसे मूव करेंगे या फिर इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर देंगे। देखो, रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा? ए बी सी बी ए। तो ये नॉर्मल स्ट्रिंग और ये रिवर्स स्ट्रिंग, अगर ये दोनों बराबर है तो हम कहेंगे कि वो पैलिंड्रोम है। कहने का मतलब फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर के बराबर होगा, सेकंड कैरेक्टर सेकंड लास्ट कैरेक्टर के बराबर होगा, थर्ड थर्ड लास्ट के बराबर होगा। अब अगर एक फोर्थ भी रहता तो फोर्थ खुद ही खुद के बराबर हो जाता इस वाले केस में। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें पैलिंड्रोम समझ में आ गया। कुछ नहीं, ये नॉर्मल स्ट्रिंग और इसका रिवर्स स्ट्रिंग दोनों बराबर है तो पैलिंड्रोम है। और दूसरा चीज ये है कि फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर जो है बराबर होगा, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट सेम होता है, और इस तरह करके हम मूव करके चेक करते चले जाते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ तक तो हमें क्लैरिटी है। अब हम आते हैं अपना जो ये इनपुट दिया हुआ है और उसको चेक करते हैं एक बार रीअरेंज करके। हमारा क्या है? 4 टाइम्स ए सी बी ए। यही है हमारा इनपुट। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे पैलिंड्रोम? तो तुम सबसे पहले चेक करो कि यहाँ कैपिटल ए कितनी टाइम्स आया। तो 4 5 6, 6 टाइम आया। सी हमारा कितनी टाइम्स आया? सी हमारा 2 टाइम्स आया। बी हमारा कितनी टाइम्स आया? 1 टाइम आया। तो देखो, अब जो जो मेरा इवन है ना, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। इवन देखो हमारा 6 है, तो ए को हम क्या करेंगे? इवन बाई टू। इवन नंबर कितना है? 6। 6/2 3। तो 3 टाइम्स हम ए जो है अपने आउटपुट, एक हम आउटपुट स्ट्रिंग रखेंगे जो कि इनिशियली एम्प्टी रहेगा, और इसी में हम जो है वैल्यू अपेंड करते चले जाएंगे। तो देखो, हम जो ये इवन वाला स्ट्रिंग था इसको 3 टाइम्स यहाँ लिख लिए। अब फिर अगेन सी भी मेरा इवन है, तो इवन 2 है, तो 2/2 1। तो यानी कि 1 टाइम्स सी को भी लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाला बात है कि जो मेरा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बनेगा ना, उसमें मैक्सिमम एक ही ऑड कैरेक्टर रहेगा। दो ऑड कैरेक्टर अगर एग्जिस्ट करता है तो कभी पैलिंड्रोम नहीं बनेगा। अब ये मैंने क्या बोला, मैं इसे अभी थोड़ी देर में प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो देखो, जैसे यहाँ एक कैरेक्टर है ऑड, तो जो ऑड कैरेक्टर है वो हमेशा लास्ट में लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लग गया। ठीक है, ऑड कैरेक्टर में हमें डिवाइड नहीं करना है 2 से। जितना, कहने का मतलब कि मान लो अगर ऑड कैरेक्टर 3 होता, तो 3 में से मेरा पहले 3/2 करते हम। ठीक है, 3/2 करते, तो यानी कि 1 आता। तो यानी कि एक बी तो हम ऐसे ही ऐड कर देते हैं।
अब फिर 3 मॉडुलो 2 करेंगे तो यानी कि ऑड है, तो ये 1 आ गया, तो यानी कि एक बार और जो है बी ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये मेरा स्ट्रिंग जो है बन गया। ठीक है, ये बी ऐड करके अब हम क्या करेंगे ना, ये बी, ये जो ऑड वाला है इसको अभी तुम मत देखो। ठीक है, अभी हमारा क्या बना, अभी हमारा बना 4 टाइम्स ए सी बी, यही बना। और ये एक बी जो है हमारा एक्स्ट्रा था, इसको अभी छोड़ दो। अब ये सारा जो वैल्यू बना है ना, ये इवन वैल्यू था। कहने का मतलब यहाँ पे दो दो के पेयर में प्रेजेंट थे वैल्यू। जैसे जो हम ए को यहाँ पे, सॉरी ये ए नहीं होगा, ये एक 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 ए नहीं होगा, तीन ही ए था हमारा। तो 3 टाइम्स ए सी बी। अब ये जब मैंने ये ए लिखा था, अपेंड किया था, तो उस टाइम मैंने क्या किया था, 6/2, यानी कि मैंने तीन ही ए लिया था। अब बाकी तीन ए कहाँ गया, तो देखो बाकी तीन ए क्या होगा ना, इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो। रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा, बी सी ट्रिपल ए। अब देखो तुम क्या करो, अब ये ओरिजिनल स्ट्रिंग था, इसमें जो ऑड वाला कैरेक्टर है उसको यहाँ ऐड कर दो, यानी कि बी जो कि एक एक्स्ट्रा था। और ये जो रिवर्स स्ट्रिंग है इसको यहाँ अपेंड कर दो। तो देखो अब ये पूरा का पूरा जो है हमारा क्या हो गया ना, पैलिंड्रोम बन गया। ये यहाँ पर मैंने एक चीज किया, मैं यहाँ पे 2 टाइम्स बी और ऐड कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैंने बी को 3 एज ए 3 लेकर के समझाया था, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो कैसे किया मैंने, एक बार और मैं बताता हूँ इसे। ठीक है, बी मेरा 3 टाइम्स था, तो मैंने चेक किया कि 3 में से कितना दो दो का पेयर बन रहा है, तो 3/2, यानी कि एक ही बनेगा। तो एक बन रहा है, तो एक टाइम्स जो है मैंने यहाँ देखो बी ऐड कर दिया। अब उसके बाद भी हमारे पास एक बी बच रहा है, क्योंकि देखो तीन में से दो के लिए तो एक मैंने यहाँ यूज कर लिया, लेकिन एक बी अभी भी अवेलेबल है। तो वो बी मेरा ऑड बी था, उसको मैंने अलग से स्टोर करके रखा। ठीक है, अब ये जो मेरा पूरा का पूरा पार्ट था, इस पार्ट को मैंने रिवर्स किया। ठीक है, तो रिवर्स किया तो ये चीज मिल गया। अब ये वाला पार्ट और प्लस ये जो एक ऑड बी था उसको मैंने यहाँ ऐड कर दिया, और ये जो रिवर्स पार्ट था उसको लास्ट में अपेंड कर दिया। तो ये मेरा पूरा का पूरा पैलिंड्रोम बन गया। अब हो सकता है तुम्हें इस एग्जाम्पल में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, एक और एग्जाम्पल लेके अच्छे से फिर से समझते हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट जो है तुम्हारा एट द एंड नहीं रहेगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो अब एक और एग्जाम्पल ले लो, सी सी ई एफ एफ जी जी। ठीक है, और ई, इतना ही लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ चेक करो, सी कितनी बार आया है, सी मेरा 2 टाइम्स आया है। ई कितनी बार आया है, ई भी मेरा 2 टाइम्स आया है। एफ कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है। जी कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है। यही आया है। अब हम पैलिंड्रोम कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले इस कैरेक्टर पे आए, सी पे। तो हम चेक करेंगे, यहाँ हम दो वैल्यू निकालेंगे। एक क्या निकालेंगे, एक निकालेंगे कि दो दो का पेयर में कितना वैल्यू बन रहा है। तो लेट सपोज करो वो वाला वैल्यू को मैं बोलता हूँ पी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पी का वैल्यू हो जाएगा, कितना वैल्यू है, 2। तो 2/2 यानी कि 1। इतना जो है मेरा दो दो का पेयर बना। अब मैं चेक करूंगा ऑड वैल्यू। ठीक है, कि क्या ये ऑड है कि नहीं। तो ऑड हम कैसे चेक करेंगे, तो 2 मॉडुलो 2। ठीक है, इससे ऑड वाला वैल्यू पता चल जाएगा। अब देखो P मेरा दो दो का पेयर वाला वैल्यू था, तो इसका वैल्यू कितना है, एक। तो मैं क्या करूंगा, अपना जो आंसर स्ट्रिंग रहेगा ना, जो कि इनिशियली एम्प्टी रहेगा, ठीक है, इसमें एक बार C ऐड कर दूंगा। तो आंसर अब क्या हो जाएगा, C हो चुका है। अब ऑड का यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे तो 2 मॉडुलो 2 जीरो हो रहा है। ठीक है, तो ऑड वैल्यू जीरो है, तो यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे। अगर ये 1 रहता तब हम चेक करते कुछ। फिर उसी तरह सिमिलरली ई का पी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो एक बार ई को ऐड कर देंगे। ऑड यहाँ पे भी जीरो है, उसी तरह एफ में भी चेक करो, तो एफ भी एक बार ऐड हो जाएगा, जी भी एक बार ऐड हो जाएगा। अब ये मेरा बन गया एक स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि अब चेक करो कोई कोई ऑड वैल्यू है, कोई भी ऑड टाइम्स नहीं अकर किया, ना सी ना ई ना एफ ना जी। तो ऑड का तो हमको अब कंसिडर ही नहीं करना। तो ये जो मेरा स्ट्रिंग बना सी ई एफ जी, इसको रिवर्स करो। तो रिवर्स करने पे क्या बनेगा, जी एफ ई सी। अब कुछ नहीं, ये वाला स्ट्रिंग इस वाले स्ट्रिंग को इस वाले स्ट्रिंग में अपेंड कर दो। कहने का मतलब कि मतलब इस वाले स्ट्रिंग को इसमें अपेंड कर दो। तो क्या बन गया, सी ई एफ जी, और ये जो रिवर्स करके आया जी एफ ई सी। अब देखो ये पैलिंड्रोम है, क्योंकि पहला लास्ट के बराबर है, इसी कारण हम यहाँ रिवर्स कर रहे हैं। और इसी कारण दो दो के पेयर में मेंटेन कर रहे हैं, ताकि फर्स्ट लास्ट के बराबर हो, सेकंड सेकंड लास्ट के बराबर हो, और ये मेरा पैलिंड्रोम बन जाए। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्यों हम ये चीज कर रहे हैं।
हम क्यों इवन इवन वाला बार बार चेक कर रहे हैं? क्योंकि पैलिंड्रोम में हमें क्या करना पड़ता है कि जो शुरुआत में है वो लास्ट में होगा, जो सेकंड में है वो सेकंड लास्ट में होगा। तो इसी कारण हम केवल फर्स्ट हाफ पैलिंड्रोम का क्रिएट कर रहे हैं, और सेकंड हाफ क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स करके अपेंड। तो बस हम पैलिंड्रोम बनाने के लिए फर्स्ट हाफ बना रहे हैं। ठीक है, पैलिंड्रोम का दो पार्ट होता है। ठीक है, हम केवल अपना फर्स्ट पार्ट क्रिएट कर रहे हैं और सेकंड पार्ट को जो है रिवर्स करके ऐड कर दे रहे हैं। अब मैंने बोला था तुम्हें कि केवल एक ही ऑड प्रेजेंट रहेगा मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा ऑड नहीं प्रेजेंट रहेगा। अब इस चीज को चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ पर। मान लो ई जो है हमारा 3 टाइम्स आया और एफ जो है हमारा 1 टाइम्स आया। यहाँ पे तुम पैलिंड्रोम नहीं बना पाओगे। ई मेरा कितनी टाइम्स आया, 3 टाइम्स। एफ कितनी बार आया, 1 बार। तो अब एक बार और करते हैं हम। ठीक है, तो इसमें से तीन में से दो तो पहले हम हटा देंगे, क्योंकि दो का पेयर बन गया, तो यानी कि दो हट गया। तो वही हम करते थे, जैसे 3/2 1। ये पी का वैल्यू हुआ जो हमने ऊपर पी डिनोट किया था। पेयर कितना, दो दो का हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो दो दो का पेयर हमारा एक निकला, तो पी का वैल्यू 1 हो गया। और ऑड भी देखो यहाँ पे है ये, क्योंकि एक दो का पेयर है, तो दो तो ऐसे ही निकल गया, 2 टाइम्स ही, तो एक ही बच गया, तो ऑड यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ पे भी ऑड जो है यहाँ 1 हो जाएगा। और पी का पेयर अगर निकालेंगे तो 1/2 0, कुछ नहीं बनेगा। अब ये यहाँ पे 1 बना, तो हम आंसर में एक बार ई ऐड कर देंगे। ठीक है, आंसर में एक बार ई ऐड हो गया। अब देखो, अब यहाँ मेरे पास दो दो ऑड वैल्यू है, एक तो ई है और एक एफ है। अब अगर हम यहाँ पे ई अगर ऐड करते हैं, ठीक है, तो फिर एफ कहाँ जाएगा? एफ को नहीं कर पाएंगे, ये तो ऑलरेडी ये वैल्यू प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये तो रिवर्स करके लास्ट में भी आ जाएगा, ई। अब एक ई अगर यहाँ प्रेजेंट करेंगे तो एफ यहाँ आएगा, या एफ को यहाँ रखेंगे तो ई यहाँ आएगा। तो देख रहे हो, दोनों ही केस में पैलिंड्रोम नहीं बन रहा हमारा। ना ही ई ई एफ ही पैलिंड्रोम है, ना ई एफ ई ई पैलिंड्रोम है। कोई नहीं पैलिंड्रोम है। तो वही हम कह रहे हैं, क्योंकि पैलिंड्रोम का ये प्रॉपर्टी है कि ये हाफ पार्ट में बट करके इधर का पार्ट बराबर रहेगा। ठीक है, तो दो केस है, या तो स्ट्रिंग का लेंथ मेरा इवन बन रहा है या ऑड बन रहा है। ठीक है, अगर इवन है, ये देखो इवन है, तो ये यहाँ से ये वाला पार्ट जो बनेगा ना, लेफ्ट साइड वाला, वही राइट साइड का ही पार्ट रहेगा, रिवर्स करके अपेंड किया हुआ। और अगर ऑड का केस है, ठीक है, अगर ऑड का केस है, तो एक ही ऑड यहाँ देखो प्रेजेंट रहेगा, ये वाला वैल्यू। और बाकी ये तीनों जो होंगे वो रिपीटेड होंगे, ये जो यहाँ जो प्रेजेंट रहेगा वो यहाँ प्रेजेंट रहेगा। यानी कि ये हमेशा इवन टाइम्स आकर करेगा। ये देख रहे हो, हर एक वैल्यू इवन टाइम्स, अगर यहाँ वो आ रहा है कोई वैल्यू, तो यहाँ भी आएगा। तो यानी कि देखो 2 टाइम्स आ रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम ऑड केवल एक ही प्रेजेंट रहेगा, जो कि इस केस में तुम्हें दिख रहा है, ये ऑड वाला केस, सेंटर वाला एक ही ऑड रहेगा। और अगर मेरा लेंथ स्ट्रिंग का इवन है, तब तो फिर एक भी ऑड नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो हर एक वैल्यू इवन टाइम्स आएगा, हर एक कैरेक्टर। तो यही चीज है, मैक्सिमम एक ही ऑड प्रेजेंट रहेगा। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं, अगर कोई वैल्यू ऑड, मान लो कोई दो कैरेक्टर अगर ऑड टाइम्स आ जाए, दो या दो से ज्यादा, तो उस केस में तो भाई नो सॉल्यूशन है, हम डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है, तो हम हर वो केस है जिसमें कि हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आई होप कि तुम्हें पूरे अच्छे से लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये मोस्टली ये इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बस खाली यही समझना था पैलिंड्रोम में कैसे बनता है, क्या होता है। तो अब एक बार कोड कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये मैंने इनपुट ले रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम काउंट निकालेंगे हर एक एक कैरेक्टर का। ठीक है, तो हम एक वेक्टर बना लेते हैं। अब देखो, इसमें बोला था क्वेश्चन में कैपिटल ए टू कैपिटल जेड तक ही कैरेक्टर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, हम नॉर्मल एक कैरेक्टर बना लेंगे, ए टू जेड तक में 26 लेटर होता है। तो 26 और 0, इनिशियली हर एक का वैल्यू 0 है, ये बना लिया। अब देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें स्ट्रिंग एज एन इनपुट लेना था, वो हमने नहीं लिया, तो हम ले लेते हैं। स्ट्रिंग हमारा इनपुट के तौर पे आ गया। अब हम स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, फॉर ऑटो आई स्ट्रिंग। अब ये क्या है, आई हमारा एक कैरेक्टर है, लेकिन जो हमने वेक्टर बनाया वो इंटीजर टाइप का बनाया है। तो वी ऑफ आई माइनस ए, कैपिटल ए प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो आई का वैल्यू अगर हमारा कैपिटल बी होता, तो बी माइनस ए अगर हम करेंगे, तो ये वैल्यू पता है क्या देगा, कैरेक्टर में से अगर हम कैपिटल ए कैरेक्टर को अगर माइनस कर रहे हैं, तो बी माइनस ए 1 देगा ये। ठीक है, और अगर ये आई ए रहता,
ए कैरेक्टर रहता तो ए कैरेक्टर में से ए माइनस होता तो जीरो मिलता हमें। तो ये कहीं ना कहीं जो ये 26 हमने लिया है ना, ये इससे हम ये मेंटेन कर रहे हैं कि कैपिटल ए जो है जीरो इंडेक्स पे प्रेजेंट है, कैपिटल बी वन इंडेक्स पे प्रेजेंट है वेक्टर के, और उसका काउंट हमने स्टोर कर रखा है। तो ये हमने सारे का काउंट जो है स्टोर कर लिया है। ठीक है, तो यहां तक जो है तुम्हें समझ में आ रहा है। अब हमें क्या चेक करना है, हमें ये देखना है कि क्या कोई कैरेक्टर टू टाइम्स, दो या दो से ज्यादा बार ऑड वे में तो नहीं आ गया है, ऑड काउंट तो नहीं है उनका। अगर ऑड है तो भाई सॉल्यूशन मेरा नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम एक बूलियन वेरिएबल रख लेते हैं। ठीक है, बूलियन वेरिएबल हम एक रख लेते हैं ऑड करके। ठीक है, जो कि इनिशियली फॉल्स है। अब एक बार हम ये जो 26 का हमने वेक्टर बनाया है इस पे हम चल ट्रैवर्स करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि इफ कोई भी ऐसा वैल्यू जो कि ऑड है, ठीक है, वी आई एंड वन ऑड है, ठीक है, तब मेरे पास दो केस है। अगर ये जो बूलियन वेरिएबल जिसको हमने इनिशियली ऑड को फॉल्स रखा है, अगर ये फॉल्स है, ठीक है, अगर ये फॉल्स है, तब तो यानी कि पहला बार ये ऑड आया है, जो कैरेक्टर हम चेक कर रहे हैं वो फर्स्ट टाइम ऑड आया है, इससे पहले कोई ऑड नहीं आया था, तो हम ऑड को ट्रू कर देंगे। लेकिन अगर मान लो ऑड फॉल्स नहीं रहा, यानी कि पहले कोई ऑड आ चुका था और अब फिर एक ऑड आ रहा है, एल्स का केस। ठीक है, ऑड फॉल्स रहा तब तो ठीक है भाई, यानी कि पहला टाइम ये जो वी आई है, ये जो आयत वाला, आयत पोजीशन वाला जो इंडेक्स वाला कैरेक्टर है, वो फर्स्ट टाइम पहला ऐसा एलिमेंट है जो कि ऑड बना, तो ऑड को हम ट्रू कर दिए यहाँ पे। लेकिन अगर ऑड पहले से ट्रू होता, ठीक है, और फिर से एक यहाँ पे ऑड मुझे मिल रहा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहीं पे डायरेक्ट जो है सी आउट कर देंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, सी आउट कर देंगे नो सॉल्यूशन और रिटर्न कर जाएंगे। ये सॉल्व फंक्शन से ही हम बाहर आ गए रिटर्न करके। वही हमारा आंसर होगा क्योंकि दो बार ऑड आ चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब हम ऑड को ट्रू कर रहे हैं ना, तो हम यहीं पे एक काम करते हैं, हम कैरेक्टर भी स्टोर कर लेते हैं कि कौन सा कैरेक्टर है जो ऑड आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सी एच इक्वल टू, ताकि हमें बाद में उसका ट्रैक ना रखना पड़े। ठीक है, तो सी एच इक्वल टू कौन सा कैरेक्टर हो जाएगा, तो देखो ith इंडेक्स पे है हम, प्लस अगर इसमें हम कैपिटल ए कर दें तो ये हमें कैरेक्टर दे देगा। ठीक है, ये सब नॉर्मल सा जो है कैरेक्टर का ऑपरेशंस है, ये मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता होगा। ये ith, मान लो अगर ith इंडेक्स हमारा वन है, वन में अगर हम कैपिटल ए जोड़ दे रहे हैं तो वो कैरेक्टर हमारा कैपिटल बी बन जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने सी एच में जो है वो कैरेक्टर भी स्टोर कर लिया जो कि ऑड बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि ये वाला लूप जो है तुम्हें क्लियर कट समझ में आ गया होगा। इसमें हमने पहला चेक किया कि कोई, हमने ये चेक किया कि क्या कोई ऐसा दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर है जो कि ऑड आया है। अगर आ रहा है तो भाई हम वहीं पे रिटर्न कर जा रहे हैं नो सॉल्यूशन करके। और हम ये भी ट्रैक कर ले रहे हैं, अगर मान लो यहाँ नो नो सॉल्यूशन नहीं हिट हुआ, तो हम अगर कोई ऑड आया है तो उसका उस कैरेक्टर को भी इस सी एच वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। इतना काम हमने कर लिया। अब जैसा कि हमने बोला था कि हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है, तो इस स्ट्रिंग को रख लेते हैं हम एस टी आर के नाम से। अब हम हर एक एक वैल्यू पे चलेंगे। ठीक है, आई इक्वल टू जीरो से लेके आई 26 तक हम चलेंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, हम जो पी वैल्यू निकाल रहे थे अपने इस वाले लॉजिक में, यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे, देखो ये जो हम पी वाला वैल्यू निकाल रहे थे यहाँ पे, ये पी 3/2 करके, यानी जितना काउंट है डिवाइड बाई टू करके, उतना जो है हमें दो 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 का पेयर मिल रहा था। ठीक है, तो अब हम वही करेंगे। ठीक है, पी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जितना उसका काउंट है वी आई बाई टू। अब ये p का जितना वैल्यू आएगा उतना टाइम्स स्ट्रिंग में अपेंड कर रहे थे हम। तो फॉर इंट j इक्वल टू जीरो, j लेस दैन ये जो भी p का वैल्यू है उतना टाइम्स हम चलेंगे। ठीक है, j प्लस प्लस, और हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में जो है ऐड करेंगे इस वाले कैरेक्टर को, ith कैरेक्टर को, तो ith पोजीशन वाला कैरेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, नॉर्मल हमारा इससे निकल गया ये कैरेक्टर। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर लिया जितना बार वो वैल्यू आया। ठीक है, तो यहाँ तक भी हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में एक रिवर्स स्ट्रिंग बनाएंगे। रिवर्स स्ट्रिंग किससे बनेगा, ये जो नॉर्मल एस टी आर वाला स्ट्रिंग आया इसी के बेसिस पे हम बनाएंगे।
रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिवर्स स्ट्रिंग बन गया। तो इस वाले लूप से हमने क्या किया, इस वाले कोड में हमने क्या कर रखा है, इसमें हमने हर कैरेक्टर पे हम गए, उससे जितना इवन टू का पेयर में निकल रहा था वैल्यू, उतना निकाल करके लूप लगा करके सारे को ऐड कर लिया। ठीक है, जैसे कि देखो तुम यहाँ पर जो हम कर रहे थे, दिखाता हूं मैं तुम्हें, यहाँ ये वाला देखो, इसमें हमने क्या किया था, इस वाले में जितना काउंट था वो पहले ले लिया हम। ठीक है, फिर सी दो बार आया तो पी का वैल्यू कितना है, वन बार। तो हम सी को जो है अपने जो भी स्ट्रिंग था उसमें एक बार ऐड कर लिए। फिर ई पे गए तो ई का कितना आया, पी का वैल्यू एक बार, तो ई को ऐड कर लिए। सिमिलरली एफ एक बार आया था तो एफ एक बार, जी एक बार ऐड कर लिए। तो ये जो है इवन वे में इवन काउंट है इनका। ठीक है, तो ये मैंने कहने का मतलब कि एक हाफ पैलिंड्रोम का बनाया। अब सेकंड हाफ कैसे बनेगा, इसका रिवर्स करके जी एफ ई सी, ये सेकंड हाफ बन गया। तो ये रिवर्स जो स्ट्रिंग मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है ना इस वाले कोड में, ये वही सेकंड हाफ बन रहा है। ठीक है, तो एस टी आर हमारा फर्स्ट हाफ बना, और ये जो रिवर्स है वो सेकंड हाफ बन गया पैलिंड्रोम का। अब मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, तो फाइनल आंसर के लिए हमें चेक करना होगा कि क्या ऑड है कि नहीं कोई। तो अगर ऑड होगा तो ये वाला वेरिएबल यहाँ पर ट्रू हो गया होगा। ठीक है ना, तो अगर कोई ऑड अवेलेबल है तब कुछ अलग आउटपुट आएगा, और अगर ऑड नहीं अवेलेबल है तब अलग आएगा। अब क्या अलग आएगा, तो देखो यहाँ हम लिखते हैं स्ट्रिंग आंसर इक्वल टू, अगर ऑड अवेलेबल है तो सबसे पहले तो स्ट्रिंग मेरा आएगा आउटपुट में, प्लस वो जो ऑड कैरेक्टर है वो आएगा, प्लस जो मेरा रिवर्स करके था वो। इन तीनों के अपेंड, तीनों को अपेंड करके जो है हमें हमारा फाइनल स्ट्रिंग मिलेगा। ठीक है, और अगर ऑड नहीं है, ये सारा मैंने डिस्कस कर रखा है एक्सप्लेनेशन में कि कैसे ये आया। जो पैलिंड्रोम है उसको मैंने अगर हाफ पार्ट से बांटा तो दोनों पार्ट बराबर होगा। ठीक है, तो ये एस टी आर और ये रिवर्स, ये वो पैलिंड्रोम का हाफ पार्ट से डिवीजन करने पे दोनों बराबर वाला पार्ट है। और ये एक ऑड था तो ये ऑड बीच में रहेगा। ठीक है, ताकि मेरा पैलिंड्रोम बना रहे, तो ये मैंने उसी वे में ऐड किया है ये। ठीक है, और अगर ऑड अगर प्रेजेंट ही नहीं था, ठीक है, ऑड अगर प्रेजेंट ही नहीं था, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, तो मेरा आंसर बनेगा एस टी आर, जो कि फर्स्ट हाफ हो गया पैलिंड्रोम का, और सेकंड हाफ जो कि रिवर्स करके था, यही बनेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें आंसर को प्रिंट कर देना। ठीक है, तो ये हमने आंसर को प्रिंट कर दिया। अब एक बार रन करते हैं, मे भी हो सकता है इस टेस्ट केस में ना पास करे, क्योंकि इसमें मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया था, देखो ये फेल्ड हो गया, लेकिन तुम अगर चेक करोगे तो मेरा ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है। ठीक है, तो सही है ये, एक बार इसे सबमिट करके चेक कर लेते हैं। तो इसे सबमिट करते हैं। ठीक है, तो सारा का सारा टेस्ट केस जो है ये पास कर गया। तो आई होप कि तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन भी समझ में आया होगा, क्या मैंने किया, और एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी तुम्हारा कहीं डाउट रहता है तो तुम कमेंट कर देना। अब जो लास्ट चीज है इसमें वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे, तो यहाँ पे मैंने एक बार पूरे के पूरे एस के कैरेक्टर पे ट्रैवर्स कर रखा है, और यहाँ पे मैं हर एक कैरेक्टर पे जा रहा हूँ। ठीक है, और हर एक कैरेक्टर का जितना काउंट है उतना से, नहीं, यहाँ तो मैंने केवल 26 टाइम्स का ये लूप चला रखा है। ठीक है, तो यहाँ तक में बिगो ऑफ स्ट्रिंग का साइज था, प्लस बिगो ऑफ 26 हुआ, प्लस यहाँ पर हम कुछ और टाइम्स जो है लूप चला रहे हैं। कैसे, देखो यहाँ हर एक कैरेक्टर के लिए अगर उसका काउंट अवेलेबल रहता है तो उसके हाफ टाइम्स तक चल रहा है। तो अगर हम कहें तो ये टोटल जो है हमारा स्ट्रिंग के साइज के टाइम्स तक ही चलेगा, या सॉरी, स्ट्रिंग के साइज के टाइम्स तक नहीं, बल्कि ये स्ट्रिंग के साइज बाय टू के टाइम्स तक चलेगा। तो हमें उतना नहीं चेक करना, हमें बताना वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, तो मैक्सिमम कितना बार चला, ये हमारा मैक्सिमम एन बार चला। और ये 26 जब ऐड होगा तो वो ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करके बिग ऑफ स्ट्रिंग का साइज ही हो जाएगा।
तो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहेंगे तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल बिग ऑफ स्ट्रिंग का साइज रहेगा, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा स्पेस का बात अगर हम करें तो एक तो मेरा स्ट्रिंग का जो साइज है वो उतना एक्स्ट्रा स्पेस है, प्लस ये मैंने एक वेक्टर 26 साइज का डिक्लेयर कर रखा है, तो यानी कि बिग ऑफ 26 प्लस स्ट्रिंग का साइज, तो ओवरऑल बिग ऑफ स्ट्रिंग का साइज ही हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों स्ट्रिंग के साइज के ही बराबर है, ठीक है। सो अगर कहीं डाउट है तो कमेंट कर देना। सो थैंक यू गाइस।